ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 33 से 39 तक चैप्टर का जो शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। श्लोक संख्या प्रयार संख्या 33। 26 वत्सर एचे नवद्वीप ग्रामे लो यैला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। 24 वत्सर छिला करिया संन्यास भक्त गण लैया कैला नीला चले वास। तार मध्य नीला चले छायावत सर नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। एई मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम शेष 18 वर्ष अत्यंत लीला नाम। तार मध्य छय वत्सर भक्त गण संगे प्रेम भक्ति लव यैला नित्य गीत रंगे। 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। इसको हम लोग बोल सकते हैं 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। 12 वत्सर शेष रहिला नीला चले प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। ओके, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे 39 श्लोक को प्रयार को। तो 33वां प्रयार जो है उसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे और नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नित्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया और इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके अनेक कार्यकलाप अंत्य लीला कहलाते हैं। इन 18
वर्षों में वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से उन्होंने कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। शेष 12 वर्ष में जगन्नाथपुरी में ही रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान करी। तो ये चैप्टर जिसमें कि महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, यहाँ पर हम इस चैप्टर के एक तो पूरे उनके जीवन की समरी को देख रहे हैं कि उनका जीवन कैसे बीता। पूरा जीवन को समराइज कर दिया गया यहाँ पर कृष्णदास कविराज के द्वारा। तो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो इस संसार में जो उनकी लीला रही वो कितने साल तक रही? 48 सालों तक। और उसमें 24 और 24 में इन्होंने उसको डिवाइड किया। 24 में ये शुरू में बता रहे हैं 24 वर्ष कहाँ रहे पहले? हाँ, नवद्वीप में रहे और फिर 24 वर्ष के संन्यास के बाद के। तो सबसे पहले तो ये कि अक्सर हम लोग सब लोग अपनी आयु के पीछे, है ना, आयु को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आयुष्मान भव, लोग क्या क्या नहीं करते हैं बचपन से ही। आधा समय तो हेल्थ के ऊपर निकल जाता है संसार में लोगों का। वैसे तो कृष्ण भावनामृत की जीवन शैली को अपनाया जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना नहीं पड़ता, अगर ठीक से अपनाया जाए तो। जैसा प्रभुपाद ने बताया, सो प्रभुपाद रात को खाने के उनके बड़े वो हैं, रात को खाने के लिए मना करते थे। सवेरे जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, नपातुला खाना, और इस प्रकार से। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आहार, निद्रा, रेस्ट हम सब करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। और इतना स्वास्थ्य इनफ है। हाँ, बहुत ज़्यादा तगड़ा करके भी हम अपनी आयु को वास्तव में बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि आयु भगवान द्वारा पहले से निश्चित है हमारे कर्मों के आधार पर। एक प्रकार के विशेष इंद्रिय तृप्ति के लिए एक प्रकार का शरीर मिलता है, एक प्रकार का शरीर में, इवन मनुष्य योनि में भी। फिर दूसरे प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करनी हो तो किसी और जगह जन्म लेगा, वो उस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो इस प्रकार से आयु पहले से निश्चित है। हम देखते हैं कितने तगड़े, हट्टे कट्टे, सब कुछ फिट व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने, हमने पूछा गई, अरे कोलेस्ट्रॉल था? नहीं, कोई बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मर गए अचानक से। तो इस प्रकार से कभी भी आदमी जा सकता है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कैसा जीवन बिताते हैं, कितना स्वस्थ बिताते हैं। जो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों है, इतने रोग क्यों हैं, इतना ये क्यों है। तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रोग है या नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि ये सब तो संसार में आना ही है। और भगवान कई बार ये भी दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्तों को भी आता है ये सब, मेरे भक्त भी बीमार पड़ते हैं, मेरे भक्तों के जीवन में भी हर प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेश आते हैं, लेकिन वो फिर भी उन सबसे ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। बल्कि इसीलिए कई बार भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा कष्ट दे देते हैं कि देखो ऐसे कष्टों में भी भक्ति करी जा सकती है, तुम लोग क्या दिन रात मेरे मंदिर में आके बोलते रहते हो भगवान ये दूर कर दो, भगवान ये दूर कर दो। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम, चाहे हमारा जीवन छोटा हो, तो हम यहाँ पर अभी समझेंगे कैसे इन 48 सालों में उन्होंने क्या क्या कर दिया। और ऐसे और भी एग्जाम्पल है। आदि शंकराचार्य, आई थिंक 45 साल या समथिंग ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड ओनली। सोचिए कितना बोलबाला है उनका अभी तक, उसको हटाना मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। जो उन्होंने स्थापित कर दिया उसको हटाना आज भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो मायावाद फैले जा रहा है चारों तरफ बड़ी। तो इतनी छोटी आयु में उन्होंने तो और कम उम्र, आई थिंक 12 साल में या समथिंग ही टुक संन्यास, 8 ईयर्स में, बताइए। तो आयु, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। अब ये पहले 24 साल अगर हम देखें महाप्रभु के, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो पहले 24 साल में महाप्रभु ने क्या क्या किया, क्या क्या किया महाप्रभु ने। ऑब्वियसली कुछ तो बाल लीलाएं करी, कृष्ण की तरह अनंत बाल लीलाएं करी, वो तो करी, लेकिन उसके बाद तुरंत शिक्षा ग्रहण करी। और ऐसी शिक्षा ग्रहण करी, ऐसी शिक्षा ग्रहण करी कि शिक्षा देने भी लगे। कई बार होता है ना, कोई स्टूडेंट्स बड़े अच्छे होते हैं और वो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाने भी लगते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इतने इंटेलिजेंट कि वो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाने भी लगे। तो अपनी विद्या विलास, कितनी लीला है उनकी विद्या, इतनी ऐसी लीला, ऐसी प्रखर बुद्धि उन्होंने पैदा करी कि लोग उनसे भागने लगे। हाँ, सब लोग डरने लगे उनसे कि ये विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति है। और यहाँ तक कि आप जानते हैं केशव कश्मीरी के आगे उनको आगे कर दिया। जब वो आए नवद्वीप में तो बोला जी हम अगर हार गए तो हमारी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इनको आगे कर देते हैं। वैसे ही बहुत हल्ला मचाता है, बहुत नाम हो रहा है इसका।
कई सारे फायदे हो जाएंगे। हार गया तो इसका चौपट हो जाएगा सारा, हाँ, नेम एंड फेम। जीत गया तो नाम हो ही जाएगा नवदीप का हमारा, तो हम तो बचेंगे। तो इस प्रकार कई तरह से वो सोचते रहे कि हार गया तो बच्चा ही है, हमें क्या देंगे, चलो बच्चा ही है। तो वहाँ पर भी उन्हीं को आगे किया गया, इतना विद्वान। तो इस प्रकार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब लोग पढ़ाई तो करते ही हैं। अब कई बार ऐसा कुछ ट्रेंड होने लगा है कि नहीं जी, पढ़ के क्या करना है जीवन में, करना तो भक्ति है, लेकिन पढ़ाई फिर भी कर रहे हैं। अब जब व्यक्ति पढ़ाई कर ही रहा है तो कैसे करे फिर, तो फिर उसको अच्छे से करे ना, जो समय लगा ही रहा है। वैसे ही अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है और दिन रात रो रहा है कि क्या फ़ायदा है ऐसे गृहस्थ आश्रम का, इससे अच्छा तो हम ब्रह्मचारी बन जाते या कुछ कर लेते, और रह रहा है गृहस्थ आश्रम में ही और दिन रात उसको कोसे जा रहा है, इससे बेहतर है कि गृहस्थ आश्रम को अच्छे से जिया जाए भगवान के लिए, जो करा जाए अच्छे से करा। वैसे हम ऑफिस में काम करने जाते हैं तो कई बार कंप्लेंट आती है कि भक्त ऑफिस में भी चैतन्य चरितामृत लैपटॉप में खोल के बैठे रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, ऐसा कई बार हुआ। हाँ, अब क्या करें उनको ऐसे में कि जब आपको यही करना था तो फिर आप इस आश्रम में ही क्यों आए। तो अगर आप धन कमा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपको लक्ष्मी दे रहा है उसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा, है ना, उतना समय। तो हम कृष्ण भावनामृत कैसे बनेंगे प्रभु जी, 24 आवर कृष्ण भावनामृत कैसे बनेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन है ये कि अगर इतनी इंक्लिनेशन है तो ये यहाँ क्यों आए, ब्रह्मचारी बन जाते। और अगर आए हो तो जो अर्जित कर रहे हो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ, ऑफिस में भी किसी को यदा कदा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का प्रयास करो, पुस्तक वितरण कर दो, प्रसाद वितरण कर दो, कुछ भी करो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं उसको ढंग से करना चाहिए, वरना वो समय भी बर्बाद जाता है और काम भी अच्छा नहीं आता, पब्लिक में नाम भी खराब होता है। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है ब्रह्मचारी आश्रम में कि जो पढ़ाई करें तो अच्छे से करें, क्योंकि एनीवे उन्हें पढ़ना पड़ेगा ही, समय वो लगा ही रहे हैं। मन मार के पढ़ रहे हैं, उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा और बदनामी हो रही है कि तुम लोगों को केवल हरे कृष्णा करना आता है और कुछ करना नहीं आता है। तो हमें निमाई पंडित से देखना चाहिए कि कितने वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कितना लॉजिकल बोलते थे, भक्ति की बातें नहीं करते थे, हाँ, लेकिन ऐसा बोलते थे कि सामने वाला चुप हो जाता था। और ऐसा व्यक्ति जब बाद में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा तो सारे लोग उसके चरणों में गिर जाएंगे। हाँ, आज की डेट में बहुत, हम कितने भी विद्वान हो, अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं ना कई संसार में, लोग अच्छा लग रहा है लोगों को, लेकिन इतनी तादाद में नहीं आ रहे। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीकर और ये कुछ बिजनेस बारे में आप चर्चा करो, कितने लोग आएंगे, बिजनेस कैसे सेटअप किया जाए, ये कितने लोग आ जाते हैं। और वही व्यक्ति, जैसे हम देख रहे हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आजकल कन्वर्ट करके स्पिरिचुअलिटी पे बोल रहे हैं। मैंने देखा वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, ही स्पीकिंग अबाउट, मैंने देखा उसने एक लेक्चर दिया चैंटिंग के ऊपर, मैं कमाल हो गया तो नाम के ऊपर और ऑलमोस्ट ठीक बोल रहा था वो, काफ़ी हद तक, बीच बीच में, क्योंकि वो किसी गुरु के अंडर में तो है नहीं, तो कहीं कहीं वो गड़बड़ कर ही रहा था, लेकिन आम जनता उसको सुन रही है, हमको नहीं सुन रही है किसी को। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम विद्या कर रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, तो महाप्रभु ने उतनी सी उम्र में 24 साल में इतनी विद्या ले ली कि वो नवदीप के धीरे धीरे सबसे फेमस, पूरे संसार के, पूरे भारत के बड़े फेमस व्यक्ति बन गए। और वो अपना पढ़ाने के लिए कहाँ पे गए, बंगाल में भी गए, इधर बांग्लादेश में भी पढ़ाने के लिए। तो इतनी उम्र में उन्होंने एक तो ये काम कर डाला, और क्या काम कर रहा, आदर्श पुत्र बने अपने माता पिता के। बल्कि जब उनका भाई चला गया, हाँ, वहाँ से घर छोड़ के चले गए विश्वरूप, तो उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी, उनको संभाला। तो एक अच्छे आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने व्यवहार किया इन्हीं सालों में। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बता रहे हैं आपको। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और क्या किया, उन्होंने जगह जगह शिष्य बने, अपना दीक्षा भी ग्रहण करी और जगह जगह पर संकीर्तन को फैलाया। नवदीप में फैला दिया था, ऐसा नहीं है कि उसके बाद में फैलाया। आप सुनते हैं श्रीवास सांगन की चर्चाएं कहाँ की हैं, 24 साल की है ना। उसके बाद चांद काजी की, सब 24 साल के अंदर ही किया। कैसे कैसे जलूस, कैसे कैसे क्या क्या निकाल दिए, ये सब इसी में किया। और बहुत सारी सुंदर लीलाएं। हाँ, तो यानी कि पूरा हरे कृष्णा का जो प्रवचन, उसका जो उद्घाटन, हाँ, उसका उद्घोष संसार में कर दिया था इसी उम्र। यानी कि बहुत अच्छे प्रचारक भी इतनी उम्र में ही बन गए थे। और क्या करा उन्होंने, विवाह भी कर लिया 24 साल में। 24 साल में तो आप किसी को बोलो आज की डेट में विवाह करने को, वो कहता है मैं अभी सेटल नहीं हुआ हूँ। हिलता रहता है शायद, कब वो सेटल होगा। हाँ, उसको फास्टनर लगाने पड़ेंगे उसके कहीं तब जाके वो सेटल होगा। सेटल ही नहीं हो रहा है वो, 30 साल तक भी सेटल नहीं हो रहा है। तो 24 साल की उम्र में उन्होंने विवाह भी कर लिया था।
और 24 साल में संन्यास भी ले लिया था। तो 24 साल में उन्होंने सब कुछ कर लिया था देखा जाए तो। 24 साल तक अब हमारी क्या प्रॉब्लम है, 24 साल के बाद तो हम सोचना शुरू करते हैं कि करना क्या है, देखते हैं सोचते हैं। किसी को पूछो तो, कई बच्चों को पूछते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं क्या करना है, उन्हें भक्तों को भी नहीं पता उन्हें क्या करना है जिंदगी। कम से कम ये बोलते हैं कि हमें भक्ति करनी है, ये भी नहीं बोलते हैं, पता ही नहीं क्या करना है, कुछ करना है लेकिन कोई अट्रैक्शन है दुनिया में यूट्यूब की, इसकी, किसी को यूट्यूबर ही बनना है, इसलिए अधिकतर लोगों को तो यूट्यूबर बनना है। तो सबसे आसान काम है, इंटरेस्ट, मज़ा भी आता है, बैठे बैठे वीडियो बनाओ और फिर वो सोचते रहते हैं इसका वो बढ़ क्यों नहीं रहा, इसके व्यूअरशिप क्यों, उसके लिए लगे हुए हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। ये सुनने के बाद भी कौमार हम आचरेत प्राज्ञा, वो सब सुनने के बाद भी हमारे माता पिता आज की डेट में जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको भी इस बात की टेंशन नहीं है। अगर उनको बोलो 5 साल का बच्चा एकादशी क्यों नहीं रखता है, चैंटिंग क्यों नहीं करता, अभी छोटा है अभी तो बाबू जी कर लेगा। और वैसे भी क्या, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये उदारवादिता भी है हमारे अंदर, ज़बरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई मार पीट के थोड़ी किसी से करा सकता है, लेकिन कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम कहते हैं जब बच्चा स्कूल नहीं जाता तो आप ज़बरदस्ती करते हो, अगर होमवर्क नहीं करता फेल होता है तो उसमें तो बच्चे को उल्टा कर देते हैं पंखे पे। हाँ, क्या क्या नहीं करते उसके लिए, इधर ट्यूशन उधर ट्यूशन, खुद लग, पति के दिमाग में छेद कर, उसको ऑफिस से टेंशन है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं, पीटीएम में बड़ा बेइज्जती करी गई हमारी, बहुत परेशान है। उसमें सब कुछ है लेकिन माला में, एकादशी में, और बच्चा बाहर का कुछ खा ले कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है प्रभु जी। फिर आप ऐसा हो जाएगा ना, उसको लगेगा कि हम मुझे डिप्राइव कर दिया गया और बचपन से ही मैंने वो सब चीज़ों को नहीं देखा जो हमने देखा था। तो फिर तो हम कह रहे हैं कि संभोग से समाधि तक फिलॉसफी कहीं हद तक ठीक है ना, कि सब कुछ देखा हुआ होना चाहिए ताकि उससे वैराग्य पैदा हो पाए। अभी कईयों ने अभी विदेश नहीं देखा है, विदेश तो एक बार विदेश जाके आएंगे तभी विदेश से वैराग्य पैदा होगा, नहीं तो विदेश की तो फैस तो पता नहीं क्या क्या कर जाएगा बच्चा। अगर आप चाहते हो कि वो हर चीज़ देख ले ताकि उसको लेमेंट ना हो, तो इसका मतलब परम दृष्टवा निवर्तते श्लोक को हटा देना चाहिए कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति में आनंद है, भक्ति में परम टेस्ट है, आनंद है, इन सबको हटा देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब संसार से क्या कहते हैं, डिसटेस्ट, अरुचि ही भक्ति है, ऐसा है नहीं, भगवान से रुचि ही भक्ति है। संसार से अरुचि तो बाद में उसका फल है, ऐसा कि जो संसार से बिल्कुल थक गया है, पक गया है, वो भक्ति की तरफ आता है, नहीं, वो आता है और फिर चला जाता है थोड़े दिनों में, वो रहता नहीं है वहाँ पर हमेशा, आता है और चला जाता है। लेकिन भक्त क्या है, भक्ति क्या है, जो भगवान में रुचि पैदा करता है उसकी संसार से अपने आप अरुचि पैदा होने लगती है। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि हमने अपना बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं हम लोग, और उसके कारण हम सभी हैं। संभव हमें लगता है कि इतनी जल्दी क्या है, ऐसा भी क्या करना है, ये ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा बच्चों के साथ ही सब। तो 24 साल तक बच्चा इसलिए अधिकतर कुछ भी उसको नहीं पता है। हाँ, उसने लेक्चरों में बैठ लिया है बहुत सारे, और बैठ के उसके दिमाग में फिलॉसफी तो घुस गई है, लेकिन करना नहीं है उसको। इसलिए अधिकतर बच्चे जैसे ही चिड़िया बड़ी हो रही है वो घोंसले से उड़ जा रही है, उसे भक्ति करता नहीं है वो बच्चे हमारे, जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं वहाँ से भाग लेते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से केवल 24 सालों में महाप्रभु ने वो सब कुछ कर दिया था, हाँ, जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है 24 साल, और यहाँ तक कि संन्यास तक उन्होंने 24 सालों में ले लिया। तो इस प्रकार पहले 24 साल उनके ऐसे भी थे, उसके बाद अगले 24 साल संन्यास लीला, इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया। अगले 24 सालों में से पहले 6 साल क्या किया उन्होंने, भ्रमण किया। और भ्रमण किया का मतलब क्या होता है, हमारा सब कुछ प्रचार होना चाहिए। हम लोग अगर खाते हैं तो भी प्रचार होना चाहिए, हम लोग अगर डीटी वर्शिप करते हैं तो भी प्रचार होना चाहिए, वैसे भ्रमण करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ मुर्दे लोग जा रहे हैं किसी यात्रा में, हाँ, और साथ में कोई लाश नहीं दिख रही है बस, लेकिन मुर्दे ही चल रहे हैं। भक्त लोगों की टोली निकले तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला कीर्तन होना चाहिए, ऐसा लगे तो जो मुर्दे हैं वो भी जग जाएं। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम लोग तो हम कहते हैं ना कि भक्त जहाँ जाते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वेयर एवर डिवोटीज गोज, वो जगह तीर्थ बन जाती है। गायन्ति यत्र मत भक्ता, तो वहाँ पे भगवान आ जाने चाहिए। इसलिए हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए,
कथाएं, गान, नाच, गीत करना चाहिए। तो आसपास के उस सब जगह के लोग, तो यही महाप्रभु ने किया। पूरे पूरे साउथ इंडिया में कन्याकुमारी तक लेके ऊपर फिर गए उधर बंगाल, और उसके वहाँ पे फिर वहाँ से वृंदावन भी गए बीच में, हाँ, फिर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर महाराष्ट्र की तरफ, पंढरपुर की तरफ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सारा भारत इस प्रकार से कवर किया, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ एक प्रकार से हरि नाम की बाढ़ लेके आ गए, बाढ़ लेके सभी मायावादी जगहों में घुस गए वो, वाराणसी इधर उधर, और वहाँ पर उनके गुजरते ही एक सैलाब सा आ गया भक्तों का। तो इस प्रकार से हम अगर यात्राएं भी करें तो क्या होना चाहिए, प्रचार उसमें भी किया जाना ही चाहिए। तो पहले 6 सालों में इन्होंने खूब यात्राएं करी, पद यात्रा, जगह जगह पे गए। कई सारे भक्त उस दौरान इनको मिले जिनको कुछ मुख्य उपदेश, इंस्ट्रक्शन, रूप सनातन, रामानंद राय इत्यादि सब मिला के उनको बोला तुम वहाँ मिलना, तुम वहाँ मिलना, तुम वहाँ मिलना, तुम वहाँ मिलना तो तुम वहाँ चले जाना, मैं आऊँगा बाद में। तो पूरा सबको इंस्ट्रक्शन दे दा के फिर से वो जगन्नाथपुरी में आ गए। अब बच्चे कितने साल, 18 साल। अब 18 में से 6 साल क्या किया उन्होंने, 18 से में 6 साल में बहुत सारे भक्तों से मिलना जुलना, संकीर्तन, रथ यात्रा, कितना जिक्र रथ यात्रा का इस बार, हर कई सारी रथ यात्राओं का जिक्र सुनते हैं हम चैतन्य चरितामृत में। उसमें जगह जगह से भक्तों का आना, वो कुलिया ग्राम के भक्त हमेशा आए और रेशम की डोरियां लाएं और भगवान से पूछें कि भगवान की भक्त कौन है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। उनका भगवान से पूछना कि वैष्णव किसको कहते हैं, और भगवान का हर बार कुछ डिफरेंट उत्तर देना कि वैष्णव किसको कहते हैं। और उसके अलावा सारे अद्वैत आचार्य, उधर से सारे के सारे नवद्वीप वासी, इधर उधर से सब लोगों का आना, और रथ यात्रा में पूरा मैनेजमेंट, आयोजन, राजा प्रताप रुद्र का, हाँ, भाव बदलना, उनका झाड़ू लगाना, और न जाने कितनी ऐसी लीलाएं इस दौरान 6 साल में, अलग अलग भक्तों के घर में जाना, आज ये बुला रहा है, कल वो बुला रहा है, अमोघ लीला, ये सब न जाने कितनी चीज़ें इन 6 सालों में हुई, जिसमें वो बड़े एक्टिव थे लोगों से मिलने में जुलने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आखिर के कितने साल बचे, 12 साल। तो इन 12 सालों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटल जो हमारा प्रयोजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हम जो भी उछल लें, कूद लें, जप लें, लेकिन हमारा प्रयोजन भी हमें क्लियर होना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है कि कैसे हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, और उसको उन्होंने दिखाया कि प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है कृष्ण प्रेम। मुख्य रूप से इन 12 सालों में क्या दिखाया गया, कृष्ण प्रेम की वृद्धि कैसे करी जाए, जो कि हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन समरी में, हाँ, उन्होंने इन 12 सालों में विरह के अल्टीमेट भाव को दिखाया, भगवान के विरह को। उसको पढ़ के लोगों को रोना आ जाता है, जिस भाव में वो 12 सालों में रहे, अंतिम 12 साल, हाँ, वो चाबी के छेद से कमरे में से बाहर, कमरे में बंद कर देते थे उनको, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कहीं नदी में, समुद्र में कूद जाएंगे, और अपनी रक्षा तैरेंगे नहीं उसमें, कूद गए मतलब कूद गए, डूब गए, और न जाने क्या क्या अपने मुंह को छील लेंगे दीवारों से, खून निकल आएगा, जस्ट इन द सेपरेशन ऑफ कृष्णा, इन द भाव ऑफ राधा रानी, राधा रानी के भाव में कृष्ण से विरह को उन्होंने इन 12 साल में बिल्कुल दिखाया। ये हमारा प्रयोजन है, अपने आचरण से ही दिखाया, ये हमें प्राप्त करना है। इसलिए कैसे भक्ति करी जाए, यही दिखाने के लिए महाप्रभु आए। तो ये उन्होंने विप्रलंब, जिसको हम कहते हैं, विप्रलंब भाव को बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाया। और कैसे आप देखेंगे विप्रलंब भाव कैसे बढ़ाता है भक्ति को। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भक्तों के बीच में रहते हैं, कई बार कुछ भक्त लोग हमसे कहते हैं हम पक गए हैं, कई बार रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मन करता है, हाँ, हमें जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे, मायके में कुछ प्रोग्राम है, हाँ, या कहीं हमारा गांव है, बड़े दिनों से गए नहीं, तो क्योंकि यहाँ रहते रहते कुछ डांट पटक कुछ ना कुछ होता रहता है ना भक्तों के बीच में, तो भक्तों से कई बार आदमी मन अट्रैक्शन खींचती है उधर को, ठीक है। क्यों खींचती है अट्रैक्शन उनसे, क्योंकि उनके तरफ है नहीं ना अभी हम कहाँ हैं, अभी हम इधर हैं। तो विप्रलंब हो रहा है मैं किसके लिए, भौतिक के लिए। कई बार भक्त इसलिए
कई बार भक्त लोग भक्ति करते करते भक्तों के बीच में रह के रेस्ट्रिक्शन, रूल्स, रेगुलेशन, ये मत करो, ये करो, करते करते कई बार वो भाग लेते हैं, उन्हें मैटीरियल अट्रैक्शन होने लगती है। क्यों? विप्रलम, दूरी। देखिए दूरी बढ़ते ही कैसे अट्रैक्शन बढ़ती है, आप देखो, जैसे ही उन चीज़ों से दूर जाते हैं वो चीज़ें हमें याद आने लगती हैं, क्योंकि इधर इनफ शायद आनंद नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा ठीक है जी। फिर जब भक्त वहाँ जाता है मैटेरियल वर्ल्ड में, मायके में, गांव में, इधर उधर, वहाँ जाके क्या होता है? वहाँ जाके फिर से भक्तों यहाँ जल्दी आती है, और जल्दी आती है वहाँ जाके। तो वहाँ जाके तो 1-2 दिन में हो जाता है काम। 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा लगता है अरे यार कहाँ आ गए, क्यों आए, गलती कर दी हमने, आगे कुछ बहाना मार लेते। हाँ, अब भक्तों से विरह महसूस होता है। इससे क्या होता है? भक्ति और बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ती है, और फिर से वो वापस आता है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। इस प्रकार जो जा के वापस आता है, होपफुली एक दिन वो जाता नहीं है, हाँ, क्योंकि उसको समझ में अच्छी तरह से आ जाता है कि वहाँ पर क्या है। लेकिन इस तरह के दूरी से प्रेम बढ़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों को थोड़े दिन दूर चला जाना चाहिए और थोड़े दिन कुछ कुछ और करके आना चाहिए। जिसको आनंद मिल रहा है उसका तो ठीक है, लेकिन कई बार कुछ अनर्थों की वजह से, किसी कारण से हम लोग दूर चले जाते हैं और फिर से यहीं से अटैचमेंट होती है। तो ऐसा समझने की बात यह है कि दूरी हमेशा, दूरी ऐसा नहीं है कि दूरी बुरी है। अगर हमारा मेडिटेशन वहीं पर है तो दूरी अच्छी है। प्रॉब्लम यह है कि दूरी से कई बार दिमाग से वो मेडिटेशन भी चली जाती है। अगर हम मेडिटेट करते रहें भगवान पर, जैसे कि अभी हम इस संसार में कर रहे हैं, कृष्णा वेयर आर यू, हाँ वी आर चैंटिंग फॉर हिम, तो इससे प्रेम बढ़ता है। और कई बार साथ में रहने से प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम लोग अपराध करते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, ज़्यादा हमें ग्रेटिट्यूड ख़त्म हो जाता है साथ रहते रहते, तो इसलिए आकर्षण भी खत्म हो जाता है। ऑल्दो भक्ति में आनंद बढ़ना ही चाहिए और बढ़ता ही रहता है, लेकिन फिर भी हमारे अनर्थों की वजह से वो आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए दूरी उचित बना के रखनी चाहिए। जैसे सूर्य से अधिक निकट होना या सूर्य से ज़्यादा दूर चले जाना, दोनों में ही समस्या है। और उचित दूरी एकदम बढ़िया आनंद देती है ना कि नहीं? फरवरी मार्च में उचित दूरी बनी रहती है नहीं तो पूरे साल या तो ज़्यादा क्लोज आ जाता है या दूर चला जाता है, तो ऐसे में अच्छा लगता है। तो उसी तरह से उचित रूप से दूरी, ताकि हमसे अपराध ना हो। हाँ, ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो विरह के अलग ही भाव हैं जिसको हम चर्चा ही नहीं कर सकते। ऐसे विरह के भाव महाप्रभु ने दिखाए। उसके बाद श्लोक संख्या 39 को हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रभुपाद ने, बट उसके अलावा कुछ है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समरी में ये कहा गया कि प्रभुपाद भी हमें कहते थे कि जो महाप्रभु ने इन 48 सालों में दिया, हम उसी को आगे पर, वही हमारा मिशन है। ये 48 सालों में जो भी हुआ वो हमारा पूरा मिशन है। हाँ, नगर कीर्तन, प्रसाद, रथ यात्राएँ, जो भी किया वही देने का हम अभी तक प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा मुख्य कार्य है कि महाप्रभु ने जो हमें सिखाया, जो भी दिए, उन्होंने वही भागवत गीता, भागवतम इत्यादि को हमें दिया और उसी को हम आगे प्रोपोगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो 39 श्लोक प्रयार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर चुका है, उसे सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि विरह की ऐसी अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। समझ में आया? लेकिन पहले अगर उसने कृष्ण भावनामृत में प्रगति करी है, तो संसार के लोग तो हमेशा ही विरह में है, वो तो है ही नहीं भगवान के साथ। लेकिन उनको विरह का आनंद नहीं पता है, क्योंकि जिसने हल्का सा उस टेस्ट को प्राप्त किया है वही उसके विरह को समझ सकता है ना? जिसने गुलाब जामुन खाया है वही सोचेगा बड़े दिनों से गुलाब जामुन नहीं खाया है, जिन्हें खाया ही नहीं। तो इसलिए भगवान, प्रेम तो हमारे अंदर पैदा नहीं होता है इतनी जल्दी, भाव प्रेम, लेकिन हल्का हल्का सा टेस्ट भगवान देते रहते हैं बीच बीच में। वो एक्साइटमेंट हमें कभी कभी आती रहती है, कभी जपते हुए, कभी ट्रैवलिंग में, कभी कहीं, है ना? वो आनंद आता है हमें भक्तों के साथ। तो वो जो आनंद है, उसके बाद जब उसकी कमी महसूस होती है तो भक्त को और खींचती है भगवान की तरफ। इसलिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है, कर चुका है, उसे कृष्ण का विरह सताता है, सताता ऐसा होना चाहिए। क्योंकि विरह की ऐसी अनुभूति क्या है? कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। तभी तो हमने सुना ना, पहले 24 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल, अंत में क्या किया? प्रयोजन
इसी विरह को दिखाया कि ये विरह, इसका मतलब उत्तम भाव है। ये विरह जो गोपियों के साथ हुआ करता था, तो ये मिलने की अनुभूति से भी ज़्यादा है। जैसे हमने बताया कि मिलने में आप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी। जैसे कोई हमारे घर में आने वाला है, कोई हमें मिलने आने, कई बार मंदिर में कोई आने वाला है तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है, आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, कितना कीर्तन करते हैं हम उनके स्वागत करने के लिए गेट पर। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठ गए, उनके कमरे के बाहर करते हैं हम हरे कृष्णा, नहीं, उसके बाद बैठ गए, उसके बाद कुछ नहीं, उनका प्रसाद दे दिया, मीटिंग कर ली। लेकिन जो एक्साइटमेंट वो जस्ट आने पर थी, बस थोड़ी देर की होती है। वो अंदर आ गए, मिलन हो गया, और मिलन होते ही समाप्त। और मिलन से पहले ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, घंटों तक हम वेट ही कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, उस 5 मिनट के लिए जिसमें उनकी एंट्री होगी। गेट को सजा दिया, रंगोली बना दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, बस आए और घुस गए, है ना। तो यानी कि मिलन, यहाँ बता रहे हैं, मिलन की अनुभूति से बढ़कर क्या है, विरह की अनुभूति। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने जीवन काल के अंतिम 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी में रहकर संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह मनुष्य विरह की अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। इस संसार में हम लोग कृष्ण के साथ नहीं हैं, हाँ, हम उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमेशा विरह में ही रहेंगे। तो ये विरह का भाव बेहतर है। कई बार ये टेंशन हो जाती है लोगों को। हम वो पढ़ रहे थे चैतन्य भागवत, ना बृहद भागवतम। अब बृहद भागवतम में कई भक्त बड़े परेशान हो रहे हैं कि भगवान मिलने जाते क्यों नहीं है वृंदावन। सब लोगों ने बोल दिया, बलराम जी ने बोला, उधर रोहिणी ने बोला, उधर देख लो उनकी हालत, मर जाएंगे वो, तुम नहीं जाओगे तो मर जाएंगे। फिर भी भगवान ने क्या किया, उद्धव को भेज दिया, तुम चले जाओ। उद्धव भी आ गए। उद्धव ने कहा मर जाएंगे, आप नहीं जाओगे तो मर जाएंगे, कोई तरीका नहीं है, मेरे जाने से काम नहीं चलेगा। सब ने कह दिया, लेकिन भगवान गए नहीं। लोग बड़े परेशान है, कैसा निर्दयी आदमी है, जाता ही नहीं। कितने लोगों ने बोल दिया, अपने में ही धुन में है। ऐसा नहीं है, खुद भगवान भी रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं उनके विरह में। वो उधर रो रहा है, ये इधर रो रहे हैं, समझ में नहीं आता दूरी क्यों है। ये तो भगवान है स्वयं, इनके लिए क्या दूरी है किसी चीज़ के लिए, ये जाते क्यों नहीं है। हाँ, अगर चले गए तो फिर वही बताया ना, थोड़ी देर में वो रस खत्म हो जाएगा, डिफरेंट रस आएगा, लेकिन ये रस खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। हमारी सोच और हमारी कैपेसिटी से तो अलग ही है, लेकिन इसको बढ़ाया जा रहा है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो सारे संसार को ये सिखाया उन्होंने, किस तरह मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। विरह अथवा कृष्ण मिलन की ऐसी अनुभूतियाँ भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये भगवत प्रेम की अवस्थाएं हैं, मिलन विरह, मिलन विरह। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई अरे बड़ा दुखी रहा, बड़ा दुखद भगवान का जीवन रहा, बड़ा दुखद गोपियों का जीवन रहा, भगवान से अलग ही रही। हाँ, तो यहाँ बता रहे कि ये बड़ा सुखद अवस्था है। ये वही समझ सकता है जो इस ग्रंथों को आचार्यों के अनुसार पढ़ेगा। ये प्रेम की अलग अलग, प्रेम भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब मनुष्य गंभीरतापूर्वक भक्ति में लग जाता है, तब ये अनुभूतियाँ समय के अनुसार विकसित होती हैं। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मुख्य तौर पे डिस्कस करना चाहते थे आज, वो अब करेंगे कि जब मनुष्य गंभीरतापूर्वक भक्ति में लग जाता है, तब ये अनुभूतियाँ समय के अनुसार विकसित होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ऐसा चूड़ियाँ पहन लेनी है और जोर से दीवार पे पटका के उन चूड़ियों को तोड़ देना, हाँ कृष्ण कहाँ हो तुम। ऐसा करने से, ड्रामा करने से नहीं होगा। ये ड्रामा तो हम करते ही हैं जब हम करते हैं, लेकिन ये समय के अनुसार हमारे अंदर पैदा होगा। तब तक क्या करना है? तब तक गंभीरतापूर्वक भक्ति में लगना है। प्रभुपाद अभी क्लियर करेंगे इसका मतलब क्या है। गंभीरतापूर्वक भक्ति में लगने का मतलब क्या है? तब ये समय के अनुसार अपने आप हमारे अंदर क्या पैदा होगा? विरह। हाँ, ओ कृष्ण आप कहाँ हैं? हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुत। हाँ, इस प्रकार से कहाँ हैं आप क्या वृंदावन में हैं, यमुना के किनारे पे हैं, किसी पेड़ के नीचे, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं उनको। तो ये समय कब आएगा? इस समय के अनुसार धीरे धीरे आएगा। इसकी सर्वोच्च अवस्था जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेम भक्ति कहते हैं।
लेकिन किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। प्रेम भक्ति आती है साधना भक्ति करने से। हाँ, ऑल दो प्रयोजन हमारा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम आता कैसे? साधना भक्ति करने से आता है, ऐसे नहीं आता है। इसलिए साधना भक्ति के लिए ही बोल रहे हैं प्रभुपाद। वो जो नहीं करता, आजकल सीधा प्रेम भक्ति की बातें हो रही हैं। गुरु जी भी प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं सीधा, जगह जगह पर, जो इस्कॉन में नहीं है। साधना की कोई बात नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लोगों की कमी है और बाकी जगह पर लोगों की बाढ़ आ रही है। आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर बाढ़ आ रही है इसका मतलब कुछ तो ऑथेंटिक है वहाँ पर, नहीं तो फिर ये श्लोक क्यों होता, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। तो ऐसा तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है भीड़ पूरा संसार ही भक्त बन गया है। हाँ, भक्त नहीं बना है, क्योंकि बड़ी सहजता वाली बातें करी जा रही हैं। आनंद, राधा रानी की, कृष्ण की इंटरनल डिस्कशंस हो रहे हैं, कैसे राधा रानी रूठ गई तो हम भी रूठ गए भगवान से। हाँ, लोग भगवान से रूठ जा रहे हैं आजकल। भगवान हम आपसे नाराज़ हैं, इस प्रकार। कितना अच्छा लगता है ये सब सुनने में, नहीं लगता है? हम सीधा प्रेम भक्ति के लेवल पे पहुंच गए, वात्सल्य प्रेम भी पैदा हो गया हमारे अंदर, माधुर्य भी हो गया। तो इसलिए वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगी है, लेकिन वो भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जब, नियमों का पालन नहीं। ये नियमों का पालन, वो कहते हैं ये तो क्या है ये सब तो नियोफाइट्स, प्रारंभिक भक्त हैं आप लोग। आप लोगों को करिए ये सब भक्ति के लिए। क्या है? भगवान को प्रेम पैदा करना है, भगवान से प्रेम करना है। ये सब क्या कह रहे हो? नियम 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 नियम। इसलिए आप देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने कभी इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, और उसी के कारण आज ये संस्था बनी, आंदोलन हुआ, इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, इतना बड़ा ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से माहौल को चेंज किया जा रहा है। लेकिन आप बाकी देखेंगे वहाँ कोई संगठन नहीं है, किसी प्रकार का संगठन नहीं है। भीड़ तो है लेकिन संगठन नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो संगठन है उसका कुछ उद्देश्य है। हाँ, कैसे इसको प्रचार किया जाए, कैसे लोगों की लाइफ को बदला जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। अनर्थों के साथ, सारे हृदय में अनर्थों के साथ कैसे हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वह भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, अतः मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कृत्रिम तरीके से। अब हो सकता है हमारे गुरु जी इस लेवल के हैं, जो बाहर के भक्त हैं वो तो दे आर आदरणीय, बट भक्त को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार से नहीं होगा। साधना भक्ति ही प्रेम भक्ति को लेके जाती है। तो प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास उसको नहीं करना चाहिए कृत्रिम ढंग से। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति भक्ति कार्यों को सुधारने की अवस्था है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशद शिक्षा प्रदान करी। इसलिए कहा जाता है कि आपनी आचार्य भक्ति शिखाई मुँह सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और उन्होंने कृष्ण भक्ति के रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके अपने समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। और भगवान के धाम में क्या है? वहाँ तो प्रेम, सब विप्लम्ब, सब तरह का प्रेम वहाँ पर है। पर किया, स्वकिया, हर तरह का वहाँ मिल जाएगा। अभी उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है फिर? अभी हमें साधना भक्ति करनी है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताती है कि भक्ति के 3 मुख्य कैटेगरी बना दी जाती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति क्या होती है? साधना भक्ति में जिसमें हमारे पास कुछ नियम है, कुछ साधन है, जिसको हमें करना ही करना है, डेली बेसिस पे करना ही करना है। उन नियमों का पालन करना। भक्ति के कौन कौन से साधना है? श्रवण। अब श्रवण भी हम कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी करते हैं, नियमित रूप से, नियमित समय पर प्रॉपरली श्रवण करते हैं। अभी हम चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, फिर हम श्रीमद् भागवतम भी सुन रहे हैं, फिर हम भगवद गीता भी सुन रहे हैं। इस प्रकार से रेगुलर कुछ कोर्स, कुछ ट्रेनिंग चल रही है श्रवणम की। ऐसे नहीं है कि कभी कहीं का सुन लिया, कभी कहीं का सुन लिया। उसके अलावा क्या है? पठन भी है, शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ना आचार्यों के। उसके बराबर नाम जप करना, नियमित रूप से संख्या पूर्वक नाम जप करना, संख्या पूर्वक नाम जप बड़ा ज़रूरी है। अगेन कई लोग ऐसा करते हैं कि संख्या क्यों करनी है? कल ही हमसे एक भक्त पूछ रहे थे, ये गिनना क्यों है? तो इसका मतलब वो कहाँ, किस लेवल पे पहुंच गए भक्त? प्रेम के लेवल पहुंच गए, भाव प्रेम। इसका मतलब वो निरंतर जप रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं क्या, मन का समथिंग, मन का फेर, ये वाला मन का फेंक दे,
और यहाँ का मन का फेर। लेकिन अब आप फेर कब रहे हैं? आप तो देखा नहीं हमने आपको कभी फेरते हुए। नहीं, अंदर चल रहा है, हम तो लगता तो नहीं है कि चल रहा है। तो इस लेवल पे पहुँच गए, शायद पहुँच गए हो। तो षट गोस्वामी भी काउंट करते थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी काउंट करके कर रहे हैं। और सुना है आपने चैतन्य चैतन्य में, एक हाथ में माला, दूसरे में वो काउंट। ऐसा नहीं था, हमारे जैसा काउंटर तो नहीं था उस ज़माने में, ये तो थोड़ा इजी हो गया है। दूसरे हाथ में काउंट कर रहे हैं, इस हाथ से जप कर रहे हैं। तब उनको बोला नित्यानंद प्रभु उन सब ने, एक हाथ से जप करोगे, एक हाथ से काउंट करोगे, कमंडलू कैसे पकड़ोगे बताओ, दंड कैसे पकड़ोगे बताओ। तो एक आदमी चाहिए कि नहीं तुम्हें? तब बाद में एक आदमी उनके साथ ज़बरदस्ती भेजते हैं। तो इस प्रकार से काउंटेड माला करनी ज़रूरी है नियमित रूप से। हाँ, उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है? फिर संख्या ही बढ़ाते हैं हम। तो इस प्रकार से ये नियम है भक्ति के। और सवेरे इतने बजे उठ जाना, मंगल आरती करना, गुरु आरती करना, ये आरती करना, शाम की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भोग लगाने के पहले इतना लंबा चौड़ा मंत्र बोलना। बताइए, हाँ कितना लंबा? ऐसा लगता है कि मंत्र के दौरान ही आदमी खा ही ले, इतना लंबा तो मंत्र ही हो गया है। हमारे महाराज, अभी जो नए महाराज आ रहे हैं, उनके मंत्र तो इतने बड़े हो गए हैं कि कैसे तो मंत्र बोलते बोलते ही आदमी का हो जाता है काम। है क्या प्रभु जी, पहले भाव आता था जब हम भोग लगाते, ऐसा भी बोला हमको किसी ने। प्रभु जी पहले ऐसा लगता था कि भाव से बोल रहे हैं। क्या गलते हो? अरे लाला भोग लगा, आओ भोग लगाओ हमारे मोहन। हाँ, कुछ ऐसा कहने थोड़ा भाव आता था। अब तो समझ संस्कृत बोले जा रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ बोले जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगेन आप भाव के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आपको तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, चौबे की फैमिली कहते हैं, जो राधा मदन मोहन की खिचड़ी को दातून से हिला रही है। बताइए, तो शायद हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये हमें सोचना है कि हम क्या उस लेवल पे हैं। नहीं तो हमें क्या करना है? साधना भक्ति करनी है। इसलिए भोग लगाने का मंत्र है। और जितने भी तरीके बताए गए हैं, कपड़े पहनने का, तिलक लगाने का, कंठी पहनने का, वगैरह वगैरह, सारे साधना भक्ति के अलग अलग नियम हैं। और साधना भक्ति के बाद क्या आती है? भाव भक्ति। भाव भक्ति में व्यक्ति उस प्रोसेस से, हाँ, साधना भक्ति में तो व्यक्ति, साधना भक्ति के भी दो प्रकार है। साधना भक्ति में एक है वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। अब कई बार लोगों को लगता है रागानुगा भक्ति का मतलब हो गया अब हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब नियमों की आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्र भक्ति समय सिंधु क्या कह रही है कि साधना भक्ति में वैधि भक्ति क्या है? नियमों का पालन करना, किसी के अंडर में रह के, किसी की कमांड में, कोई देख रहा है। साधना कार्ड नहीं भेजा आपने? साधना कार्ड कहाँ है आपका? प्रभु जी हम देख रहे हैं आप सवेरे जल्दी नहीं उठ रहे हैं, जल्दी उठिए। जी प्रभु जी। हाँ, तो वो किसी की कमांड में नियमों का पालन, उससे बीच में अगर उसको कमांड छोड़ दी जाए तो क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। अगर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं क्लास में, हाँ लगती है ना अटेंडेंस, मंगला आरती के समय, इसमें अलग अलग जगहों पर अगर अटेंडेंस में देखते हैं ये नहीं आ रहा, अगर कोई अटेंडेंस ना लगाए आप देखेंगे धीरे धीरे सब गायब। क्यों? टोका जाना बड़ा ज़रूरी है। साधना भक्ति के लेवल पे प्रारंभिक अवस्था है, हमें अलाउ करना चाहिए दूसरे को कि हमें टोको, नहीं तो अगर उसमें चिड़चिड़ापन पैदा कर लिया तो भग जाएगा, वो चला जाएगा। तो साधना भक्ति में ज़रूरी है कि कोई हमें कमांड करे, तो उस कमांड के अंदर रहते हुए भक्ति के नियमों का पालन करने को वैधि भक्ति कहते हैं। और रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं? जब हमें किसी को कमांड नहीं करना पड़ रहा है, अब हम अपने आप ही मंगल आरती में पहुंच जा रहे हैं, नाम जप कर ले रहे हैं, साधना कार्ड भर ले रहे हैं, सेवा कर ले रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, कोई फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं बोले भूल गया प्रभु जी, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि राग पैदा हो चुका है। किस चीज़ के लिए? साधना के लिए, नाम जप के लिए, श्रवण के लिए, कीर्तन के लिए राग, इंटरेस्ट पैदा हो। अब उसको डंडा नहीं लगाना पड़ रहा, पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा, उसके टोकना नहीं पड़ रहा उसको, वो अपने आप ही चालू है। तो यानी कि रागानुगा भक्ति में भी क्या करना पड़ेगा? उसमें भी साधना कर रहे हैं। वो हृदय से तो भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर लेता है, वो वाला प्रेम नहीं, मतलब उसके अंदर रुचि पैदा हो जाती है, लेकिन ऊपर से वो क्या करता है? सारे के सारे नियमों का पालन करता है, सारे नियमों का। इसलिए देखिए हमारे महाराज लोग एलिवेटेड सोल्स, वो फिर भी नाम जप करते हुए देखेंगे आपको। हाँ, हो सकता है कोई भक्त आपको बड़ा एलिवेटेड लगे, बड़ी अच्छी लेक्चर दे रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं बाहर के लोग, लेकिन आप ये भी देखिए कभी नाम जपते हुए देखा? दिन रात तो प्रभु जी किसी से बात ही कर रहे हैं, पता नहीं नाम कब जप करते हैं, शायद 1 बजे उठ जाते होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, उठ जाते होंगे, सोचना तो ऐसी चाहिए। लेकिन एलिवेटेड स्थिति पर भी व्यक्ति को
ये सारी साधना करनी है। और हमारे आचार्यों ने यही करा है, जितने भी हमारे आचार्य हुए। हाँ, हरिदास ठाकुर, वो उनसे हालत बड़ी ख़राब थी। माँ भगवान ने बोला क्या हो गया? उन्होंने बोला तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा इतना नाम क्यों जपते हो? भगवान ने कहा कि नाम जप कम कर दो। इसका नहीं, शारीरिक शरीर तो ठीक है, अंदर से तबीयत खराब है, मन ठीक नहीं है। हाँ, नाम जप तो करूँगा ही। उसके अलावा सनातन गोस्वामी को भगवान ने आके बोला कि बाबा ये कब तक चक्कर लगाते रहोगे? गोवर्धन की उम्र देखिए, अपनी उम्र नहीं है अब कि गोवर्धन के चक्कर लगाओ। उन्होंने चक्कर तो लगाऊंगा, और लगा रहे हैं, गिर जा रहे हैं लगाते लगाते। तब जाके उनको शिला ला के दी। तो हमारे आचार्यों ने ये दिखाया कि एलिवेटेड एकदम एडवांस स्टेज में भी होकर उन्होंने साधना भक्ति को किया, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया। तो ये भक्ति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए लोग, आम जनता इसके प्रति आकर्षित ना होके कुछ सहज भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसा हो रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लोग क्यों कम हो रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे अंदर? शायद हम कुछ चीज़ बता नहीं रहे हैं। एक सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसी तरह से चलेगा, प्योरिटी इज़ द फोर्स। धीरे धीरे यही लोग कुछ वास्तव में करेंगे। मैंने कहा ना, यहीं पर संगठन है, यहीं पर उद्देश्य है। वहाँ उद्देश्य की कमी दिखेगी आपको। अगेन जाके कई बार हो सकता है आपको पता लगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि साधना भक्ति कौन करता है? सारे के सारे भक्त एडवांस स्टेज में भी साधना भक्ति करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रभुपाद कह रहे हैं, समय के अनुसार भाव और प्रेम पैदा होता है। और भाव में क्या होता है? भाव में उस प्रोसेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट कौन है? कृष्ण। अब उस कृष्ण से भाव पैदा होने लगता है कृष्ण के प्रति। अभी तो हमारा प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग हो गया, हमें जब करना है, हमें ये करना है, प्रोसेस में हमारी बड़ी अटैचमेंट है। और साथ में फिर धीरे धीरे वो अटैचमेंट भगवान के प्रति होने लगती है, ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है भगवान से। उसको हम क्या कह देते हैं? अगेन इन टर्म्स को समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ी गहरी टर्म्स हैं। भाव, प्रेम, भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत कुछ इनके बारे में बताया। हम तो जस्ट हल्का सा, जितनी हमारी समझ है उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो भाव के स्टेज में ऐसा हो गया। प्रेम क्या हो गया? फिर प्रेम हो गया उसी के अंदर इतना अगाढ़, उसका चरम अवस्था हो गई वो उस भाव की, कि अब उनके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। वो निरंतर हमारे, वो वही है। ऐसी अवस्थाओं में देखिए, साधना भक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है? भाव पैदा करना, भाव, और भाव से फिर प्रेम पैदा होना, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। और जब वो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है? तो नाम जपना छोड़ देता है। नहीं, नाम जपना उसके लिए अब साधना नहीं रहती है, अब वो साधना नहीं है उसकी, अब वो उसकी मजबूरी है कि उसके मुंह से नाम ही निकलता है, क्योंकि उसको इतनी डीप अटैचमेंट हो गई है। हाँ, भगवान बोलते चैतन्य महाप्रभु, जग 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 जग, बोला ही नहीं जाता था भाव, जगन्नाथ मुंह से निकल रहा है लेकिन हमेशा। और टॉयलेट में बैठे हुए और मुंह से नाम निकल रहा है, और जीभ को पकड़ रहे हैं, कैसे रोकूं मैं इसको? तो साधना नहीं रही ना ये, अब ये साधना नहीं है। हाँ, जैसे कि भक्तों के साथ हमने क्या देखा, कोई गाना चल रहा है फिल्मी, और उसी गाने के ऊपर भक्त लोग 1 मिनट में बिना किसी प्रयास के अपने आप ही हरे कृष्णा ट्यून को गाने लगते हैं। वो कितना घुस गया अंदर, सुनाई दे रही है गाने की आवाज़, लेकिन वो गाना नहीं गा रहा है। प्रारंभिक अवस्थाओं में जब हम गाना सुनते थे तो पुराने दिन याद आते थे और हम वो गाना गाने लगते थे, लेकिन अब वही गाना सुन के वो अपने आप ही हरे कृष्णा गाने लग जा रहा है उसी टोन के ऊपर। तो इसका मतलब रम गया है, वो साधना नहीं रही। अब इसका मतलब नहीं है हम लोग भाव में आ गए, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। इस प्रकार की अवस्था हो जाती है भाव प्रेम में, क्या वो उसके लिए साधना नहीं रही, अब उसको वो करेगा नेचुरली, अपने आप ही उसको करेगा, और फिर उसी में वो विप्रलम्ब भाव को प्राप्त करेगा, विरह के भाव को प्राप्त करेगा, परकीय आएगा, स्वकीय आएगा, माधुर्य में वगैरह वगैरह। वो सारे रस, शुद्ध भक्ति के सारे रस, 5 रसों का आस्वादन वो करेगा। वो अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड भक्ति को प्राप्त करेगा, वो अलग ही लेवल पे आएगा। लेकिन इन सब के लिए आवश्यकता क्या है? साधना करने की। यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको कृत्रिम तरीके से आप चोरी नहीं कर सकते, इसको कृत्रिम तरीके से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग सिखाते हैं कि जो कर्म योग है, ध्यान योग है, ये ज्ञान, ये अलग अलग सीढ़ियाँ हैं।
सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है, ऐसा नहीं, ये पैरेलल रास्ते हैं। और भक्ति क्या है? भक्ति हम कहते हैं लिफ्ट है, वो सीधा ले जाती है। अब वो कहते हैं कि प्रभु जी उसी प्रकार ये जो भाव है ना, गोपी भाव, ये भी लिफ्ट है। आपको साधना करने की जरूरत कहाँ है? वो हमें सीधा ही गोपियों के भाव पे ले जा रहे हैं। हमें रोना आ रहा है, देखिए वो बोल रहे हैं और हमें रोना आ रहा है, इसका मतलब हम पहुँच गए। और आप ये घिसवा रहे हो मनकों को। कितने साल लग गए, अभी तक रोना नहीं आया था मुझे। इनका मैंने एक लेक्चर सुना, यहीं बैठे बैठे हम रोने लगे। तो ये इसी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामी ने, स्वयं भगवान ने ऐसा नहीं किया है। क्या हमारा भाव रूप सनातन से बढ़ गया है और ज़्यादा बढ़ गया है? सोचना चाहिए। हाँ, वो वृंदावन के गोस्वामी जिनको ये लोग सब फॉलो कर रहे हैं, कोई कह दे कि हम वृंदावन के गोस्वामियों को नहीं मानते, कोई गुरु कह दे, लेकिन वो कर कुछ और ही रहे हैं और उनके शिष्यगण भी कुछ और कर रहे हैं। मे बी वो कह ही नहीं रहे ऐसा करने को, वो तो अपने भाव में है, वो तो भजनानंदी हैं। अब लोग उनके आगे बैठ के उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको गुरु बना लिया। वो गुरु उन्होंने, वो कह रहे हैं हमने कब बोला कि आप मेरे शिष्य हो? हम तो अपने मन की बात बोल रहे हैं, आपने हमें गुरु बना लिया। तो दे आर नॉट ट्रेनर्स, दे आर नॉट ट्रेनिंग। वो तो अपने भाव की बात कर रहे थे और हमने कृत्रिम रूप से उसको अपना लिया और हम भी वैसे ही बनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कर रहे हैं ये गलत है। हाँ, साधना करके ही धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम होगा। इस प्रकार से इसको करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की